और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसी राजकुमारी को लेकर जिसके बारे में आप जानते नहीं होंगे कि कितनी सुंदर है ये राजकुमारी और किसके साथ ये शादी के बंधन में बंधी है। जी हाँ, बताते चले आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। आज उन्हीं को लेकर कुछ ऐसे खुलासे करेंगे कि जिसके बारे में आप सोचेंगे कि वाह, क्या राजकुमारी है और कितनी ज्यादा आज हमें इनके बारे में जानकारी मिली है। तो चलिए जानते हैं कि अगर किसी को पहली नजर में किसी से प्यार हो जाए तो वो जीवन संगनी बन जाए, यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसे में सौभाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल है सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया। वे देश के एक जाने माने नेता है और साथ ही ग्वालियर राजघराने के सदस्य भी। वह ग्वालियर रियासत के अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के पोते हैं। वे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनकी शादी किसी और से नहीं, प्रियदर्शनी सिंधिया से हुई है, जो गायकवाड़ा मराठा राजघराने से ताल्लुक रखती है। अब राजघराने से ताल्लुक रखने वाले तो वैसे ही काफी सुंदर और सटीक होते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली नजर में ही प्रियदर्शनी से प्यार हो गया था। उनकी पहली मुलाकात साल 1991 में एक दोस्त की पार्टी में हुई थी और तभी ज्योतिरादित्य प्रियदर्शनी को अपना दिल दे बैठे थे। करीब 3 साल तक दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 12 दिसंबर 1994 को उनकी शादी हो गई। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम महाआर्यन मान और सिंधिया और साथ ही अनन्या राजेश सिंधिया है। कहते हैं कि प्रियदर्शनी जब महज 13 साल की थी तब उनकी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया से हुई थी और तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां ने राजकुमारी प्रियदर्शनी को ग्वालियर राजघराने की बहू के रूप में चुन भी लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी सिंधिया दोनों ही काफी पढ़े लिखे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून स्थित दून स्कूल से हुई और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन की, जबकि उनकी पत्नी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी की जो स्टार्टिंग पढ़ाई थी वो मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई और उसके बाद उन्होंने सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़ाई भी की। प्रियदर्शनी सिंधिया देश की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार है। साल 2012 में उन्हें देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल भी किया गया था। इसके अलावा फैशन मैगजीन सर्वे के मुताबिक प्रियदर्शनी दुनिया की 20 सबसे खूबसूरत शाही महिलाओं की सूची में भी शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अरबों की संपत्ति है और साथ ही वह जिस ऐतिहासिक और आलीशान जयविलास महल में रहते हैं उसकी मौजूद कीमत 4000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इस महल में 400 से भी अधिक कमरे हैं। हालांकि इसके 30 से अधिक कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है, जहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और यहाँ पर दूरदर्शन करते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि प्रियदर्शनी के साथ किस तरीके से मुलाकात और प्यार का समुंदर यहाँ पर बहाते नजर आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी बात कर लेते हैं उनके प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को लेकर, फिर और भी बताएंगे आपको इस खबर में कि और भी क्या क्या ऐसी बातें हैं जो जाननी बेहद लाजमी है। पहले आपको लेटेस्ट अपडेट देते चलते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद केपी यादव और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच हुई सियासी तकरार पर कांग्रेस भी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी सांसद के प्रति हमदर्दी जताते हुए उन्हें बड़ी सलाह दी है। ये लोग तो सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन वही सेम चीज उनके साथ हुई, वो अहमियत, वो तवज्जो उन्हें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। उसके बाद वो फैसला लेते हैं और अचानक से इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस पार्टी से और आकर हाथ मिला लेते हैं बीजेपी से। दरअसल ये मामला बीजेपी सांसद केपी यादव और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से जुड़ा है। दोनों के बीच हुई बयानबाजी के बीच अब कांग्रेस ने भी सियासी दांव चला है। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जडेल ने सांसद केपी यादव को लेकर हमदर्दी जताते हुए कहा कि उन्हें अपनी पुरानी पार्टी में वापस कर लेना चाहिए। कांग्रेस विधायक बाबू जडेल ने कहा कि सिंधिया को हराने के बाद केपी यादव का कद बीजेपी में बढ़ा था, लेकिन आज उसे छोटा किया जा रहा है। केपी यादव का बीजेपी में मान सम्मान कम हो रहा है, इसलिए उन्हें अपने मान सम्मान को जिंदा रखने के लिए बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनकी कब्र खोदने में जुटे हैं। वहीं पर बाबू जंडेल ने केपी यादव को कांग्रेस में आने की सलाह देते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बड़े दिल के नेता हैं। कांग्रेस के दरवाजे हमेशा केपी यादव के लिए खुले हैं और उन्हें वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौटना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अभी समय है, केपी यादव को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में समझना चाहिए।
और खास बात है कि बीजेपी सांसद केपी यादव को आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने तलब भी किया था। हालांकि बैठक के बाद सांसद ने सब कुछ ऑल इज वेल होने की बात कही। बता दें कि पिछले दिनों गुना में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बयान के बाद सांसद भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने मंत्री को मूर्ख तक बता दिया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी खींचतान की पार्टी लगातार चल रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो बहुत क्लोज है। ये तो एक आज के प्रेजेंट के यहाँ पर हमने आपको लेटेस्ट अपडेट भी दी, लेकिन चलिए फिर से वापस इसी मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार प्रियदर्शनी के साथ यहाँ शादी के बाद किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आए। तो चलिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पे। जी हाँ, बताते चले आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के चर्चित नेताओं में शुमार है। उनके राजनीतिक करियर के साथ ही उनकी फैमिली लाइफ भी अक्सर चर्चा में रहती है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी का नाम प्रियदर्शनी राजे सिंधिया है। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं इनके लव स्टोरी के बारे में और जिंदगी के काफ़ी बड़े बड़े खुलासों के बारे में। बताते चले कि 1994 में पूरे राजशाही ठाट बाट से इनकी शादी हुई थी। शादी के 3 साल पहले ही दोनों एक दूसरे से मिले थे और 3 साल तक लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली नज़र में ही बड़ौदा के गायकवाड़ राज परिवार की बेटी को अपना दिल दे बैठे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1991 में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद बातचीत धीरे धीरे करके शुरू हो गई। ज्योतिरादित्य ने प्रियदर्शनी के लिए कहा था कि मैं पहले दिन से ही जानता था कि प्रियदर्शनी मेरे लिए ही बनी है, वही एक है जिससे मैं शादी करना चाहूँगा और ऐसा हुआ भी। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के 2 बच्चे हैं, एक महाआर्यमन और बेटी अनन्या है। महाआर्यमन ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से MBA किया है, तो वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी अनन्या अभी भी पढ़ाई कर रही है। ये तो रही उनके बेटे और बेटी को लेकर बात, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शादी के लिए बेताब नजर आ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इनकी फिर शादी भी हो गई। अगर यहाँ पर प्रियदर्शनी को लेकर कुछ जानकारी दी जाए तो बताते चले आपको कि प्रियदर्शनी यहाँ पर राजघराने से ही ताल्लुक़ रखती थी और प्रियदर्शनी यहाँ पर ये भी सामने आया कि बहुत सारी चीज़ें थी उनके लेकर। उनकी प्रेरणा या बल्कि उनके स्टाइल आइकन हमेशा उसकी माँ के आशाज़े गायकवाड़ की ही रही है। वो हमेशा से फैशन डिज़ाइनिंग में ज़्यादा विश्वास रखती थी और इसी चीज़ को लेकर वो हमेशा काम करती भी नज़र आई है। लेकिन अगर बात की जाए उनकी लव स्टोरी को तो काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं आपको कि सबसे सुंदर महिला कहा जाता था 20 महिलाओं में से सबसे सुंदर है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में ये भी एक होती थी प्रियदर्शनी। जी हाँ, ये भी जानकारी सामने आई और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आज की बात कर ली जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अभी भी काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस चीज़ को लेकर खड़े होते हैं कि जब से वो बीजेपी में गए हैं उसी चीज़ को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठते हैं कि क्या सही किया उन्होंने। और अभी भी कुछ नेताओं का कहना है कि शायद अगर पछता नहीं रहे हो तो अभी भी वो पार्टी में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर उनकी पत्नी की बात हो रही है तो उनकी पत्नी ने उनको ज़िंदगी भर पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। 1994 में शादी के बंधन में बंधे थे प्रियदर्शनी और सचिन पायलट। ये थी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जो प्रियदर्शनी के बारे में शायद काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। भले ही वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जानते, लेकिन उनकी पत्नी कितनी खूबसूरत थी, लोग उन्हें कितना पसंद करते थे, इस चीज़ की जानकारी शायद नहीं होगी। लेकिन अब आपको कैसा लगा इनकी लव स्टोरी के बारे में जान के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।